Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So finally MP Power Generating Company Limited की तरफ से आज आपका ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है, जो कि MP PGCL जेई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई थी एई जेई एंड ऑल अदर पोस्ट की सब सारी पोस्ट के लिए आपका आज ऑफिशियली सिलेबस आउट हो चुका है। सो उसी के रिगार्डिंग आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी का वेबसाइट शो हो रहा होगा, तो देखिएगा मेरे साथ, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं हम लोग। और इसके बाद हम करियर सेक्शन में गए तो हमें देखिए ये इंडिकेटिव सिलेबस, ये देख रहे हैं आप, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, सो हम अभी स्पेशली जेई के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो हम चलते हैं सिलेबस पर। अब देखिए बात ये है कि आपको जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है वो बेसिकली स्पेशली इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो दिया गया है। पूरे सिलेबस में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स को मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर? सो देखते हैं हम सबसे पहले तो अपने सिलेबस को। ये देखिए सबसे पहले हमारा जो पोस्ट कोड है वो क्या है इलेक्ट्रिकल के लिए, 011 मतलब 011। क्लियर? ठीक है, ये उन लोगों का है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जेई के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसका जो पोस्ट कोड था वो 011 था। क्लियर? अब देखिए नेम ऑफ पोस्ट में आपने जेई असिस्टेंट मैनेजर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये सिलेबस आपके लिए दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट्स पे। बेसिकली यहाँ इन्होंने ओवरऑल 10 सब्जेक्ट्स आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दिए हैं, जिसमें इन्होंने ब्रीफली सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है। सो देखिएगा मेरे साथ। क्लियर? ये देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो देखिए फर्स्टली इन्होंने हमें दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, केसीएल, केवीएल या फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, आरएमएस वैल्यूज, फॉर्म फैक्टर, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इंजीनियरिंग मटेरियल। ओके, सो देखिए सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट दिया है इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल दिया है, जिसमें हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल की सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। देन सेकंड देखिएगा आप स्क्रीन पर कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट एसी सर्किट, डीसी सर्किट, थ्योरम्स रहेगा हमारा। उसके बाद हमारा जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जैसे 3 फेज सर्किट, पॉलीफेज सर्किट, ट्रांजिएंट, लाप्लास, जो भी रहता है हमारा, वो इस सब्जेक्ट्स के अंडर में आता है। क्लियर? देखिए थर्ड इन्होंने हमें दिया है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी हम ओनली सब्जेक्ट्स के नेम देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हमारा नेटवर्क, देन थर्ड हमारा मेजरमेंट निकल कर आया है, देन फोर्थ देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पूरी मशीन्स को इन्होंने सिंगल पेज में डिस्क्राइब कर दिया है, और जब पढ़ने बैठते हैं ना तो मजा आ जाता है मशीन्स पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि हम जब सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो हम 2 या 3 बार में हम इस मशीन को कंप्लीट करते हैं। मतलब कुछ सेमेस्टर 5th 6th 7th 8th को मिला के ये मशीन कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ हमें ओवरऑल पूरी मशीन दे दी इन लोगों ने। क्लियर? देन फोर्थ देखिएगा, ये टॉपिक तो हम पढ़ ही रहे हैं अभी, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखिए ये हमने आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा भी दिए हैं। स्किन इफेक्ट पढ़ाया था ना हमने। इसके बाद हमने आपको देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ाए थे। फेरेंटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट हमने आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन आपको बताए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों के इसमें से कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? अभी जैसे देखिए हमारा फिलहाल में अंडरग्राउंड केबल कंप्लीट हुआ है, अभी हमारा इंसुलेटर रनिंग में है। क्लियर? उसके बाद हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बताया था। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो पढ़ रहे थे उसमें से भी टॉपिक्स यहाँ इन्वॉल्व हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट निकल कर आएगा
पावर सिस्टम एंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्विच गियर प्रोटेक्शन है बेसिकली। इसमें हम फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, सीटी, पीटी, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, बुकोज रिले प्रोटेक्शन, ओके, मतलब ओवरऑल हम यहाँ प्रोटेक्शन की बात करते हैं। देन 7th हमारा निकल कर आया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। अब देखिए मतलब सोचने वाली बात यह है कि एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व किया। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इन लोगों ने बीजेटी, जेपीटी, आईएफटी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्लियर। इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, समझ आ रही है आपको। पावर ट्रांजिस्टर दे दिया है उसने, एनपीएन, पीएनपी, क्लियर। तो कहने का मतलब है, और ये देखिए मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मतलब आपको कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। इस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पूरी 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स कर दिए, ठीक है। सो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से ये देखिए, रेक्टिफायर्स हम एनालॉग में पढ़ते हैं, क्लियर। हम पीएन जंक्शन डायोड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। कहने का मतलब है हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्होंने सिलेबस दिया है उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया है, क्लियर। 8th सब्जेक्ट्स देखिए आप, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, ये नॉर्मली हम एसएससी जेई में भी पढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, UEET, मतलब कहने का मतलब है मुझे सिलेबस देख के सिर्फ ये समझ आया कि इन्होंने क्या किया, पूरा जो एसएससी का सिलेबस है ना वो कॉपी कर दिया और एक्स्ट्रा में इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स रख दिए हैं। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, इन्होंने एक्स्ट्रा में ओनली 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं। एक तो इन्होंने एनर्जी ऑडिट, जो अभी रिसेंटली हमारा मतलब थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, एनर्जी कंजर्वेशन इन ऑडिट, और इन्होंने एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्स्ट्रा रखा है। तो हमें ओवरऑल यहाँ जो सिलेबस दिखा वो हमें बेसिकली 10 सब्जेक्ट्स दिखे हैं, जिसमें हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें एनालॉग और बेसिक और कम्युनिकेशन इन्वॉल्व दिखा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं अपने सिलेबस पे, तो चलिए देखिएगा मेरे साथ। सो फाइनली आपको ये अब समझ आया ना कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और अब देखते हैं सिलेबस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर एनर्जी यूनिट्स, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, जनरेशन ऑफ साइनसाइडल एसी वोल्टेज वेवफॉर्म्स, फ्रीक्वेंसीज, टाइम पीरियड्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, एपरेंट पावर, सारे पावर से रिलेटेड है ना। उसके बाद हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड टॉपिक इन्होंने सारे दे दिए हैं। उसके बाद हमें इन्होंने बेसिक्स लॉ दे रखे हैं, समझ आ रही है बात, मतलब हमारा पूरा बेसिक। और ये देखिए सबसे बेहतरीन बात तो ये इन्होंने टॉपिक में टॉपिक इन्वॉल्व कर रखे हैं, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल एक पूरा सब्जेक्ट होता है, क्लियर। और उसमें डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, ये सब चीजें एक दिन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब ये जो टॉपिक सिर्फ टॉपिक के नाम देने से कुछ नहीं होता है, ये इन्वॉल्व बहुत बड़ा चैप्टर, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। सो आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा इन सब चीजों को। ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल एक सब्जेक्ट है जिसमें हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर और ये सब चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। सो इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं ना, आप वर्ड्स पे ना जाके उनके डिटेल में जाइएगा, क्लियर। सो देखिए सेकंड हमारा निकल कर आया इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट में हमें वही आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स देखना है, लूप, नोड, ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर। मतलब सिलेबस तो उन्होंने इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स है ना, लूप, नोड, ब्रांचेस, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क भी पूरा दे दिया इन्होंने जिसमें हमारा थ्योरम्स भी दे दी हैं सारी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, ससेप्टेंस,
AC नेटवर्क प्रॉब्लम्स, रेजोनेंस, पॉलीफेज सर्किट्स, जनरेशन ऑफ थ्री फेज पॉलीफेज और ये ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स। कुल मिला के आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ साथ पूरा नेटवर्क पढ़ना है। क्लियर? अब आप समझ लीजिए कि मतलब पेपर इन्होंने सिर्फ सिलेबस दिया है, सिलेबस कॉम्बिनेशन है कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। समझ आ रही है आपको हमारी बात? कहने का मतलब है कि आपको ये जो वर्ड्स लिखे हैं इसको देख के ये नहीं अरे ये तो बहुत इजी है, ये ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांसिएंट पढ़ के जाना पड़ेगा पूरा। ओके, हम डरा नहीं रहे हैं आपको, हम आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहे हैं कि सिलेबस इन्होंने पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इस तरीके से कंबाइन कर दिया है कि मतलब जो हर कोई नहीं समझ पाएगा। अब देखिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल को इन्होंने कितना बड़ा टॉपिक है, ऐसे हम आपको आगे भी कुछ सब्जेक्ट्स बताते हैं। देखिए तीसरा सब्जेक्ट हमारा आया मेजरमेंट। अब देखिएगा मेजरमेंट में मेजरमेंट एक्यूरेसी, ये जो स्टार्टिंग में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर रहता है। ब्रिज, ब्रिज आप क्या समझ रहे हैं? ब्रिज में एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफॉर्मर, डिजिटल वोल्ट मीटर्स। अब बताइए आप डिजिटल वोल्ट मीटर्स, मल्टीमीटर्स, आरएलसी मीटर्स, फेज टाइम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, क्यू मीटर्स, ऑसिलोस्कोप। अब बताइए ये जो ट्रांसड्यूसर है, कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मिक्स करके इन्होंने ऑफिशियली सिलेबस दे दिया है आपको। ठीक है, ये देखिए ट्रांसड्यूसर। अब बताइए आप मेजरमेंट में कहाँ ट्रांसड्यूसर, आपको ये ट्रांसड्यूसर देख के आपको ये समझना है कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ के जाना है। क्लियर? समझ आ रही है बात? इसी तरीके से इन्होंने पूरे सिलेबस को ऐसा मेंशन कर दिया है, मतलब एक सब्जेक्ट में ही सारे टॉपिक इन्वॉल्व कर दिए हैं, लेकिन अगर कोई ब्रीफली इसको पढ़ेगा ना तो उसको समझ आएगा। क्लियर? सो देखिएगा, हम आपको बताने का ये मतलब है कि मेजरमेंट में इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन को भी मिक्सअप कर दिया है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, CRO, सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, CTPT एंड देयर यूजेस एंड फॉल्ट डिटेक्शन। ओके, कहने का मतलब है आपको मेजरमेंट में इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन भी मेंशन किया है, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन को भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम चलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अरे भैया ये तो जान होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स देखने हैं, जिसमें हमें डीसी मशीन, एसी मशीन, इंडक्शन जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर्स। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर जनरेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब A to Z टॉपिक पूरा जो हम 4 सेमेस्टर में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इन्होंने पूरी मशीन को एक पेज में लिख के दे दिया है। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स इन लोगों ने स्किप भी कर दिए होंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने डीसी मशीन्स में कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, मोटर जनरेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग मोटर, लॉसेस, एफिशिएंसी, डीसी मशीन, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, रोटेटिंग फील्ड, जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स। कहने का मतलब है कि आपको पूरी मशीन पढ़ के जानी है, पूरी मशीन इन द सेंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ओके, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, स्पेशल पर्पस मशीन, सिंगल फेज एसी मोटर, सारा A to Z आपको पूरा मशीन्स में पढ़ के जाना है। बात आ रही है आपको समझ में? मतलब आपको एसी मशीन भी पूरी कंप्लीट करनी है और डीसी मशीन्स भी पूरी कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि इन्होंने स्पेशल पर्पस मशीन दिया नहीं है, ये लोग भूल गए लग रहा है मुझे, लेकिन आपको स्पेशल पर्पस या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहीं इन्होंने दे रखा होगा। हाँ ये दिया है ना, ये देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें ये लोग अभी हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कि स्पेशल पर्पस मशीन से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मशीन में वो भी आता है टॉपिक। क्लियर?
तो स्पेशल पर्पस मशीन जैसे हमारा शेडेड पोल मोटर होता है, हिस्टेरेसिस मोटर्स होता है, रिपल्शन मोटर होता है, क्लियर। उसके बाद यूनिवर्सल मोटर होता है, हमारे जो एप्लीकेशंस ऑफ मोटर होते हैं, हमारा स्टेपर मोटर होता है, वो चीजें भी सब पढ़ के जानी है इसमें। क्योंकि इन्होंने ये दे तो दिया है फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर सिंगल फेज इंडक्शन, हाँ दे रखा है इन लोगों ने, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। देखिए ये दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, बेसिकली बात ये निकल कर आ रही है कि आपको पूरी A to Z मशीन्स पढ़ के जानी है, क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर। अब ये तो हम पढ़ ही रहे थे, अभी हमारा सब्जेक्ट रनिंग में था, बट आज थोड़ा सा ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हुआ है तो हमने इसके लिए आपको ये वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर। सो देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, जनरेशन पढ़ के अच्छे से जाना है, ओके। ये देखिए अब इन्होंने सोलर, विंड, थर्मल सब दे दिया है, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, क्लियर। और वैसे भी अभी तो मॉडर्न ट्रेंड बिल्कुल सोलर, विंड और इन सब का ही चल रहा है, क्लियर। सो देखिए जनरेशन में आपको इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन दे दिया उन्होंने, पावर प्लांट्स दे दिए उन्होंने। उसके बाद हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पढ़ रहे थे वो सारे टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लाइन पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस, लाइन पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट लाइन, क्लियर। हाई वोल्टेज सबस्टेशन कंपोनेंट सच एज ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर, एडवांटेजेस, फेरांटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, HVDC ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, क्लियर। ये देखिए हमने अंडरग्राउंड केबल तो अभी कल ही फिनिश हुआ है। लेआउट ऑफ 33 kV ऑब्लिक 11 kV एंड 11 kV ऑब्लिक 400 वोल्ट सबस्टेशन, लाइन सपोर्ट्स, लाइन इंसुलेटर और अंडरग्राउंड केबल्स, क्लियर। मतलब पूरा आपको जीटीडी मतलब जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन A to Z पढ़ के जाना है। मुझे पूरा ये सिलेबस देख के मुझे ये समझ आया कि जो सिलेबस दिया है उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स को फोकस करके दिया है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जिसका नाम है पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले इसमें उन्होंने क्या दे रखा है, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन करना है। पावर सिस्टम का हमें फॉल्ट एनालिसिस देखना है। इसके बाद इसमें फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्साइटेशन, ओके, HRC फ्यूज, पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, अर्थ लीकेज, ओवर करंट। कहने का मतलब है कि आपको पूरा स्विच गियर प्रोटेक्शन पता होना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कहने का मतलब है कि आपको सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, आइसोलेटर, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, उसके बाद थर्मल रिले, हर टाइप की रिले के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लियर। समझ आ रहा है आपको? मतलब ये इसको हल्के में मत ले लेना, आपकी सिलेबस में मानती हूँ पूरा SSC का है, लेकिन इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे इन्वॉल्व किए हैं जो हमें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं हम, एक मिनट। सबसे पहले हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बताते हैं। डिफाइन करके बताते हैं इन द सेंस, इन्होंने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस दिया है, इन्होंने देखिए ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए इन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सब्जेक्ट्स को मेंशन कर दिया है। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी टाइप, बीजेटी, जेएफईटी, क्लियर। अब जेएफईटी तक आप ये देखिएगा कि ये चीजें तो आप कहाँ पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं ना। आप क्या पढ़ते हैं, आप पीएन जंक्शन डायोड, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एफईटी, क्लियर। और अब आईजीबीटी और ये सब कहाँ, थायरिस्टर फैमिली में आ जाता है, ठीक है। टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड्स, मतलब आपको एससीआर फैमिली पूरी पढ़ के जानी है, क्लियर। ये देखिए एससीआर फैमिली डिवाइसेस, अब इसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। अब
डिवाइसेस मतलब यूजेटी होता है, डायक, ट्रायक और भी आईजीबीटी, जीटीओ। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको बता क्या रहे थे वो देखिए, हम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। देखिए हम ये बता रहे थे आपको कि ये देखिए ये जो सब ये जो टॉपिक्स दिए ना, ये सारे हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए। क्लियर। अब देखिए आईजीबीटी, एसईटी, थायरिस्टर फैमिली, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ थायरिस्टर, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ टॉपिक्स के नाम दे दिए हैं, आपको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स में इन्वर्टर, चॉपर और ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये देखिए सबसे मजे की बात तो ये, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को एक सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने इन्वॉल्व कर दिए हैं और बोला है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम जो बताना चाह रहे हैं ना वो देखिए। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये मेन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मेन टॉपिक्स होते हैं 2, ठीक है। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, मतलब आपको क्या इससे समझ आ रहा है कि आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ के जाना है। समझ आ रही है बात आपको हमारी। देन नेक्स्ट देखिएगा, अब ये वाला सब्जेक्ट देखिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं ताकि आपको समझ आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। देखिए ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब बताइए मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन कोई हल्के में इसको थोड़ी ना ले सकते हैं अपन, बहुत सारा है इसमें, और इसमें न्यूमेरिकल और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी रहता है। तो आप मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में मतलब आपको बेसिक कम्युनिकेशन का भी नॉलेज होना जरूरी है। समझ आ रही है बात आपको। इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में, ठीक है। सो अब देखिएगा, तो आपको बेसिकली बात क्या निकल कर आई, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है, जो सिलेबस दे रखा है, वो बेसिकली तीन या 4 सब्जेक्ट्स का मिक्सअप है। एक तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चौथा कम्युनिकेशन। क्लियर। सो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर कुछ इस वे में बन गया और आपने फिर बाद में ये ऑब्जेक्शन लिया कि पेपर में ये तो था ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि पेपर में ये टॉपिक तो बताया ही नहीं था, तो उन्होंने ना ये टॉपिक दे दे के बोल दिया है कि हम इस सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। अब देखिए इन्वर्टर, कन्वर्टर, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑफ सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस, ये हमारा बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। क्लियर। मतलब आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है आपको, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है आपको, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है आपको, और कम्युनिकेशन भी पढ़ना है आपको। फिलहाल तो मुझे ये वाला जो सिलेबस है उसको देख के मुझे यही समझ आ रहा है। ओके। और आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बना दिया है। क्लियर। अब चलते हैं हम अपने आज के 8वें सब्जेक्ट्स पे सिलेबस में, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आपको पढ़ना ही है, प्योर थ्योरी आपको आई रूल याद होना चाहिए, आईएस कोड याद होना चाहिए आपको। इसके जो रूल्स हैं, बेसिकली जो रूल्स निकल कर आते हैं, लाइट सब सर्किट, पावर सब सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, कनेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ओके। देन थर्ड हमारा, हमने आपको बताया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UEET। ये जब है ना क्वेश्चन लेकर आता है ना, तो 5 से 7 क्वेश्चन लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। क्लियर। ये देखिए इलेक्ट्रिक डिवाइस, ड्राइव, हीटिंग, वेल्डिंग, और हमारा जो इल्यूमिनेशन, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जो लास्ट में एक चैप्टर नहीं होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट निकालने को बोलता है। अब ये जो सब्जेक्ट है ये सबके लिए आई थिंक नया है, ठीक है, एनर्जी ऑडिट। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जब हम पॉलिटेक्निक करते हैं ना, लास्ट सेमेस्टर में होता है ये। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उनको सेमेस्टर 6 में, लास्ट सेमेस्टर 6 में ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और मेरे पास तो खैर इसका बुक भी है,
बट ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली आपको कहीं मतलब ऐसा इसका थ्योरी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ये जरूर पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट। इसमें आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट पूछ लेता है, क्लियर। टैरिफ के बारे में पूछ लेता है आपसे, इंस्टॉलेशन के बारे में पूछ लेता है आपसे, टैरिफ टाइप्स ऑफ टैरिफ पूछ लेगा, क्लियर। उसके बाद इसमें कुछ सोलर विंड पावर प्लांट निकल कर आते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन को मतलब एनर्जी को कैसे कंजर्व करते हैं उसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ ऑडिट होता है, क्लियर। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा, तो ये सब्जेक्ट्स हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा सकते हैं, क्लियर। सो देखिए, तो इस सिलेबस से आपको क्या समझ आया? बेसिकली देखिए, आपको 10 सब्जेक्ट्स निकल कर आए हैं, जिसमें हमने आपको स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को बताया है कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पढ़ के जाना ही है, ठीक है। समझ आ रही है हमारी बात? तो आपको बेसिकली 10 सब्जेक्ट से आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट इन द सेंस बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है, दूसरा आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ के जाना है, मतलब हमारा नेटवर्क वाला पोर्शन जो है। इसके बाद थर्ड हमारा मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में भी इन्होंने क्या दे दिया है? इंस्ट्रूमेंटेशन भी दिया है, क्योंकि इन्होंने ट्रांसड्यूसर इन्वॉल्व किया है, तो हमें मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट भी पढ़ना है, क्लियर। देन फोर्थ हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स निकल कर आया, जिसमें हमें A to Z मशीन पढ़कर जाना है, क्लियर। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, पूरा GTD जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़ना है, एस्टिमेटिक कॉस्टिंग पढ़ना है, यूटिलाइजेशन और एनर्जी कंजर्वेशन और ऑडिट। ये पूरा बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अब सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया है, तो आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पे ये समझ आया कि इन्होंने पहला तो एक तो डिप्लोमा का जो सिलेबस है पूरा एज इट इज इन्होंने छाप दिया है 6 सेमेस्टर का, क्लियर। पहली बात तो मुझे ये समझ आ गई है। दूसरी बात, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े से टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन कर दिया है, एज इट इज इन्होंने डिप्लोमा का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया, आई थिंक, क्लियर। लेकिन हमें तो पढ़ना ही है ना, कॉपी पेस्ट से तो खैर मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इन्होंने पूरा मतलब डिफाइन। अब जैसे हमारा जो सब्जेक्ट्स है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, बेसिकली वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स वो पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से यहाँ इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं, क्लियर। तो ये जो सिलेबस निकल कर आ रहा है, ये हमारा पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस है, डिप्लोमा लेवल पर ही इन्होंने सिलेबस को मेंशन किया है। तो आपको इससे ये बात समझ आ रही होगी कि हमारा जो पेपर का लेवल होगा वो डिप्लोमा और हल्का सा डिग्री लेवल को टच करेगा, क्लियर। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड पेपर आने वाला है, क्लियर। सो बेसिकली ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि आपको MPPGCL ने आज ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस कर दिया है, ताकि आपको अब ये पता रहेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन आप जो हमने बताया है थोड़ा सा, जो सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं, कुछ उन्होंने ऐसे किए हैं कि सब्जेक्ट में टॉपिक डाल दिए हैं और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आपको उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। सिलेबस को अपना बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज एनालिसिस करके आपको सिलेबस के हेल्प से आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अब थोड़ा सा बूस्ट अप करना है, क्योंकि अब तो सिलेबस भी दे दिया है हमें, तो अब हमें ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इस सब्जेक्ट से क्या आएगा, उस सब्जेक्ट से क्या आएगा, क्लियर। सो देखिए, तो आज हमारा MPPGCL JEE ने ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कर दिया। उसी सिलेबस को हम अब उसी सिलेबस बेस पे ही हमको अब प्रिपरेशन करना है, क्लियर। सो अगर आपको यदि कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। और दूसरी बात ये है, अगर आपको एनर्जी ऑडिट सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ओके। और उसके बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स वहाँ कन्वे कर दी जाएगी, ओके। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।